मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं। मेरा शौहर दुबई में काम करता है। वो अच्छी कमाई करता है, लेकिन उसके ना होने की वजह से मेरा दिल अक्सर उदास रहता है। बच्चे अभी छोटे हैं, वो अभी स्कूल जाते हैं, लेकिन एक औरत का दिल, वो भी जवानी के दहलीज पर खड़ी औरत का, अक्सर खाली रह जाता है। मेरी जिंदगी की कहानी आम औरत की कहानी नहीं है। मेरे साथ जो कुछ हुआ शायद सुनने वालों को किसी फिल्म जैसा लगे, मगर ये सब हकीकत में हुआ था। और आज मैं चाहती हूं कि अपनी ज़बान से सारी कहानी बयान करूं। हवा यूं कि मेरी बेटी की शादी हमारे रिश्तेदारों फैसला हो चुका था। मेरे दामाद का नाम यासिर है। उम्र तकरीबन 25 साल के लगभग, दबला पतला, मगर देखने में अच्छा लगता था। शुरू में मुझे लगा कि वो बस एक आम सा लड़का है, मगर वक्त के साथ उसका रवैया मुझे सोचने पर मजबूर कर गया। यासिर की खास बात ये थी कि वो औरतों की छोटी छोटी बातें फौरन पकड़ लेता था। जैसे अगर किसी के पास नया दुपट्टा हो या वो नया रंग पहने तो फौरन तारीफ कर देता। अक्सर कहता, अम्मी जी, ये रंग आप पर बहुत जच रहा है, या फिर वो जो बर्गर आपने बनाया है उसमें तो मार्केट से ज़्यादा जायका है। शुरू में मैंने ये सब बातें बस आम तारीफ समझ के लिया, नज़रअंदाज कर दिया, मगर आहिस्ता आहिस्ता मुझे एहसास हुआ कि उसकी नज़रें अक्सर मुझ पर जमी रहती हैं, ख़ास तौर पर जब मैं घर के कामों में मसरूफ़ होती या कभी थोड़ा तैयार हो जाती। मेरा शौहर क्योंकि महीनों बाद आता था, इसलिए घर की खरीदारी और बाकी कामों में अक्सर दामाद मदद करता था। कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना, कभी मेरे साथ शॉपिंग करवाने जाना। इसका बहाना यही होता कि अम्मी जान, आप अकेली कहाँ इतनी मेहनत करेंगी, मैं आपके साथ चलता हूँ। एक दिन मुझे आज भी याद है कि मैंने नए कपड़े पहने थे। शॉपिंग मॉल में हम दोनों बच्चों के कपड़े देख रहे थे। अचानक वो बोलने लगा कि अब तो वाकई जवान लगती है, ये कपड़े भी अब बिल्कुल फिल्मी हीरोइन जैसे लग रहे हैं। मैं हैरान होकर उसे देख रहा था। इसकी आंखों में एक शरारत थी जो आम दामाद में नहीं होती। मैं फौरन मिजाज बदल गया, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में हलचल मचने लगी। घर आकर मैंने खुद को आईने में देखा। वाकई में 32 साल की थी, मगर अपनी देखभाल की वजह से मैं काफ़ी जवान लगती थी। मेरा रंग गोरा था, कद दरमियाना था, और जिस्म ऐसा था जिस पर कई औरतें रश्क करती थीं। शायद यही चीज़ मेरे दामाद को मेरी तरफ खींच रही थी। शुरू के दिनों में मैंने कोशिश की कि मैं उससे दूरी बरकरार रखूं, मगर हकीकत ये है कि जब कोई रोज़ तुम्हारे करीब आने लगे, तुम्हारी तारीफ करे, तुम्हारी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखे, तो दिल चाहे या ना चाहे नर्म हो जाता है। दामाद अक्सर मुझसे बातों में जिंदगी की तुनहाई के किस्से सुनाया करता था। कहता, कभी कभी इंसान को अपने अपनों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। तुम्हें अपने शौहर की याद आती होगी। मैं हैरान होती कि वो किस हिम्मत से मुझसे ये सवाल कर रहा था, मगर उसके अंदाज में ऐसी मासूमियत होती कि मैं जवाब देने पर मजबूर हो जाती। मैंने कहा कि हाँ, मैं अपने शौहर की कमी महसूस करती हूँ, मगर ये बात मैंने कभी ज़बान पर नहीं लाई थी। वही वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि मेरा दामाद मुझसे बढ़कर कुछ और चाहता है। इसकी बातें, इसकी नज़रें, इसकी मौजूदगी का एहसास सब कुछ साफ बता रहा था कि ये मामला सिर्फ दामाद का नहीं था। एक दिन दोपहर के वक्त बच्चे स्कूल में थे। मैं किचन में काम कर रही थी कि अचानक मेरा दामाद आया। कहा, उम्मू जान, अब तो हर वक्त काम में मसरूफ़ रहती हो, कभी अपने लिए भी वक्त निकाल लिया करो। चलो आज बाहर चलते हैं। मैं हंसकर बोली, बेटा लोग क्या कहेंगे? वो फौरन बोला, अम्मू अब नहीं करना, मैं तुम्हारे साथ हूं। लोग मुझे तो जानते हैं, तुम्हें नहीं जानते। दामाद का ये जमला सीधा मेरे दिल पर लगा था। इस दिन मैं उसके साथ मार्केट गई। इसने इसरार किया और मेरे लिए एक खुशबू की बोतल खरीद ली। कहा, ये खुशबू तुम्हारी तरह है, बिल्कुल तुम्हारी तरह नरम। मगर याद रखने वाली बात ये थी कि मैं दामाद की बात सुनकर खामोश रही। दिल में एक अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे बरसों की तन्हाई को कोई समझ रहा हो। दिन गुजरते गए और दामाद के रवैये में नरमी और कुर्बत बढ़ती जा रही थी। कभी वो मेरे हाथों को ज़्यादा देर
तक थाम लेता, कभी मेरी बातों पर ज़रूरत से ज़्यादा तवज्जो देता, ज़्यादा तवज्जो देता था, ज़्यादा तवज्जो देती थी। मैं भी अब उसकी मौजूदगी को एंजॉय करने लगी थी। मेरे दिल में अजीब कश्मकश थी। एक तरफ मैं माँ के रिश्ते में थी, दूसरी तरफ औरत के दिल में छिपी ख्वाहिशात जाग रही थीं। और सच कहूँ तो मेरे शौहर की बरसों की दूरी ने मुझे कमज़ोर कर दिया था। मैं सोचने लगी कि क्या ये सही है या मैं गलत कर रही हूँ। मगर अगले ही लम्हे दामाद की मुस्कुराहट और उसकी तौजा मेरी सोचों को खामोश कर देती। एक रात सब बच्चे सो रहे थे। मैं सहन में बैठी ठंडी हवा को महसूस कर रही थी। अचानक मेरा दामाद आ गया। दामाद कहने लगा, उम्मी, कभी कभी मुझे लगता है कि अब उम्मी सिर्फ मेरी उम्मी नहीं रहीं, आप मेरी सबसे करीबी दोस्त हो। मैंने ये देखा, लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सुकून सा उतर आया। उसने ये बात हद से ज़्यादा कह दी थी, मगर मैंने उसे रोकना नहीं चाहा। इस लम्हे मुझे यकीन हो गया कि ये सिर्फ मेरे दिल का वहम नहीं है। दामाद वाकई मुझे चाहता है, और कहीं ना कहीं मैं भी उसकी इस चाहत को रोकने की कोशिश में बिल्कुल कमज़ोर हो रही थी। इस रात के बाद मेरा दिल बेचैन रहने लगा। दामाद के अल्फाज मेरे दिल में गूंज रहे थे। उम्मी अब सिर्फ मेरी उम्मी नहीं बल्कि मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। ये वो जमला मेरे दिल में कहीं बैठ चुका था। मैं चाहकर भी इस जमले को भला नहीं पाई। अगले दिन जब वो नाश्ता की मेज़ पर बैठा तो बड़े इत्मीनान से मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। मुझे लगा जैसे वो जान गया हो कि इस बात ने मेरे दिल पर असर किया है। मैंने अपनी नज़रें नीची कर लीं, मगर दिल के अंदर एक हलचल ज़रूर थी।